जो बिहारी के दोहे हैं वो देखने में क्या है, बहुत छोटे से हैं, जैसे कि नाविक के तीर होते हैं। श्री कृष्ण का सौंदर्य वो सदैव अपने मन में बसाए रखे, ऐसे श्री कृष्ण और राधा की जोड़ी बनी रहे। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको काव्य गंगा से जो 5वीं कविता है बिहारी के दोहे, इसके बारे में जानकारी दूंगी। बिहारी के दोहों के अर्थ को बताने से पहले मैं आपको बिहारी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। बिहारी लाल जो हिंदी के रीति काल के कवि हैं, ये यानी जयपुर के राजा जयासी के दरबारी कवि थे। इनकी जो दोहे बिहारी सतसाई में संग्रहित है वो अत्यंत लोकप्रिय है। उनमें से बहुत सारे श्रृंगार रस से भरपूर दोहे ही हैं। एक आधा दोहे भक्ति और नीति के भी हैं। जो बिहारी की भाषा है वो ब्रज भाषा है। इसमें फारसी और बुंदेलखंडी के शब्द भी मिलते हैं। इनके दोहों में ऐसा चमत्कार है कि इनके दोहों में अलंकार की अद्भुत योजना है। उसमें चमत्कार की इतनी अधिकता है कि लोग कह उठते हैं कि सतसाई के दोहारे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे भेदे सकल शरीर। यानी जो बिहारी के दोहे हैं वो देखने में क्या है, बहुत छोटे से हैं, जैसे कि नाविक के तीर होते हैं। नाविक के एक प्रकार के छोटे से तीर होते हैं। वो तीर दिखने में छोटे हैं, जब किसी को लगता है तो घाव अधिक होता है। इसी तरह बिहारी के दोहे देखने में छोटे हैं, लेकिन उसमें नीति, जो अर्थ है, जो नीति है वो ज्यादा है। इस तरह से बिहारी के दोहों में ज्यादा ज्ञान मिलता है। बिहारी का जो पहला दोहा है वो इस प्रकार है। जिस प्रकार श्री कृष्ण राधा को अपनी आंखों में बसाए रखते हैं, ऐसे यानी यहाँ पर इस दोहे में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सामने जब राधा आती है, उसकी छवि जब श्री कृष्ण पर पड़ती है तो उनका जो हरा रंग था वो पीले रंग में परिवर्तित होता है, अर्थात वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह उनके जो समस्त कष्ट हैं, दुख हैं, इसी तरह से हर जाए, मिट जाए, इस तरह से इस दोहे में कहते हैं। इनका पहला दोहा इस प्रकार है। मेरी भाव भादा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे श्याम हरिधुत होई। इसमें कवि बिहारी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो कहते हैं कि राधा की आंखों में बसने वाले श्री कृष्ण मेरे संसार की जितनी भी बाधाएं, समस्याएं हैं वो हरो। इस तरह से वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जैसे राधा श्री कृष्ण के सामने आती है, तब यानी श्री कृष्ण के सामने जब राधा आती है, श्री कृष्ण का जो रंग है, नीला रंग, वो पीला हो जाता है, यानी पीले में परिवर्तित हो जाता है राधा की छवि से। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि राधा की छवि पढ़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह जिस तरह श्री कृष्ण का मन परिवर्तित होता है, इसी तरह उनके जो सांसारिक बाधाएं, समस्याएं हैं,
उसका समाधान हो जाए। इस तरह से इस दोहे में क्या है, बिहारी कह रहे हैं। इनका दूसरा दोहा है, शीस मुकट कटी कछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोमन बसे सदा बिहारी लाल। देखिए, कछानी यानी पीतांबर, फिर बानिक का मतलब है रूप, बिहारी लाल कवि का नाम है। यहाँ पर बिहारी श्री कृष्ण का रूप का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जो बिहारी के आराध्य देव हैं, वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो मोर का मुकुट धारण कर चुके हैं और कटी यानी कमर में पीतांबर रंग के वस्त्र जो धारण कर चुके हैं और हाथ में मुरली, ऐसे श्री कृष्ण का सौंदर्य वो सदैव अपने मन में बसाए रखे। इस तरह से इस दोहे में कह रहे हैं। इनका अगला दोहा इस प्रकार है, चिरजीवी जोरी जुरई, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घाटी ये ऋषभानुजा, वे हलदर के वीर। यहाँ पर जुरई यानी मिले रहे, फिर गंभीर गहरा, वृषभानुजा यानी वृषभानु का बेटा, फिर हलदर के वीर यानी बलदेव के भाई, दूसरे अर्थ में वृषभानुज, फिर वृषभा अनुज बैल की बहन गाय, फिर हलदर के वीर यानी बैल के भाई। इस तरह से कठिन शब्द के अर्थ हैं। इस दोहे में बिहारी कह रहे हैं कि जब राधा रूठ कर अपने कमरे को बंद कर लेती है, उस वक्त श्री कृष्ण उनसे मनाने के लिए जाते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण और राधा की जोड़ी बनी रहे, फिर हमेशा बनी रहे, इस तरह से कहते हैं। जब ये श्री कृष्ण राधा को मनाने के लिए जाते हैं, तब राधा की सखियां क्या है, दोनों को चिढ़ाने के लिए कहती है कि गाय और बैल की जोड़ी हमेशा बनी रहे। एक ऋषभानुज की बेटी और एक हलदर के वीर का भाई है, इनमें कोई ऊंच नीच नहीं है। इस तरह से चिढ़ाने के लिए राधा और कृष्ण को राधा की सखियां कहती है। इस तरह से इस दोहे में है। इनका अगला दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े शाम रंग, त्यों त्यों उजाला होई। यहाँ पर देखिए, अनुरागी का अर्थ है प्रेम, लाल रंग वाला, फिर गति यानी दशा, बूढ़े डूबता है, फिर श्याम रंग श्री कृष्ण के प्रेम में काले रंग में, फिर उजालू पवित्र श्वेत। यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि श्याम रंग, काले रंग में कोई और रंग नहीं चढ़ता, लेकिन क्या है, श्री कृष्ण के जो काले रंग में रंग जाता है वो उसकी भक्ति में यानी वो उजाला होता जाता है। यानी श्री कृष्ण का काला रंग होने पर भी कोई भी उनकी भक्ति को अपने मन में धारण कर लेता है, तो क्या है, श्री कृष्ण का काला रंग होने के बावजूद भी उसका मन क्या है, प्रकाशमय हो जाता है, उजाला उसके मन में भर जाता है, उसके जीवन में भर जाता है। इस तरह से इस दोहे में कह रहे हैं। इनका अगला दोहा है, जपमाला छापे तिलक, सैरेना एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे रामू। यहाँ पर छापे यानी तिलक आदि माथे पर लगाना, सैरे यानी सिद्ध होना, पूर्ण होना, फिर एको यानी एक भी,
मन कांचे कच्चे मन वाला, सांचे सच्चा, फिर रांचे यानी प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर इस दोहे में क्या है, आडंबर की भक्ति को, दिखावे की भक्ति के बारे में कहा गया है। जो क्या है, माथे पर तिलक लगाकर, हाथ में जपमाला लेकर जो दिखावे की भक्ति करते हैं, उसको कभी भी क्या है, भगवान प्रसन्न नहीं होते उससे। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसी की भक्ति से, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस तरह से क्या है, बाह्य आडंबर जो है इसके बारे में बताते हुए, यानी दिखावे की भक्ति के बारे में बताते हुए इस दोहे में क्या है, बिहारी कह रहे हैं। इनका अगला दोहा है इस प्रकार, कोवो कोरिका संग्रहो, कोवो लाख हजार, मो संपत्ति जदुपति, सदा विपत्ति बिदरनहार। इसमें कोरिका यानी करोड़, बिदरनहार का मतलब है नष्ट होने वाला। इस दोहे में बिहारी कह रहे हैं कि कोई लाख रुपए संग्रह करे, कोई करोड़, कोई मेरे नजर में संपत्ति का, पैसे का कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए श्री कृष्ण है जो सदैव मेरी जो संकट है, समस्याओं को हरते हैं। मेरे लिए तो सिर्फ श्री कृष्ण ही काफी है। इस तरह से इस दोहे में कह रहे हैं। इनका अगला दोहा इस प्रकार है, नाही परागु नाही मधुर मधु, नाही विकासु हिया काल, अली कली ही सो बांधे आगे कौन हवाल। यहाँ पर देखिए, पराग यानी पुष्परज, फिर मधु मकरंद, फिर विकासु खिलावट, यही काल यानी इस समय, अली यानी भ्रमर, बांधो यानी बंधा गया, हवाल का अर्थ है दशा। कहा जाता है कि बिहारी आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। वे क्या है, एक राजा के पास जाते हैं। वो राजा क्या है, अभी नवविवाहित थे। वो अपनी नवविवाहित पत्नी के रस में डूबे हुए थे, श्रृंगार रस में डूबे हुए थे। उनकी क्या है, राजभार पर उनका कोई ध्यान नहीं था। उस वक्त क्या है, बिहारी ने इस दोहे को लिखा था और राजा ने ये दोहा पढ़ने के बाद अपनी सभा में इनको आश्रय दिया था। ना ही पराग, ना ही ये क्या है, अभी कली है, इसमें मकरंद नहीं है। जब वो खिल जाएगी तब उसमें मकरंद जब आएगा तब क्या होगा। इस तरह से वो क्या है, इस दोहे को उन्होंने लिखा था राजा के लिए। और इस मकरंद में तुम डूब चुके हो तो क्या है, जो आपकी प्रजा है, जो तुम्हारा राजभार है, उसका देखरेख करने वाला कौन, क्यों, किसके हवाले है। इस तरह से जब वो दोहा लिखते हैं, उस वक्त राजा ने बिहारी को अपनी सभा में आश्रय दिया था। तो इस वक्त इस दोहे की रचना हुई थी। इनका अगला दोहा इस प्रकार है। इनका अगला दोहा है, तंत्री नाद कबित रस, सरस राग रति राग, अनबूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद यानी वीणा आदि का मधुर स्वर, कबित रस यानी काव्यानंद, सरस राग यानी रसपूर्ण, फिर रति रंग यानी भोग विलास का आनंद, अनबूढ़े ना डूबने वाले, फिर बूढ़े डूबे गए, तरे यानी पार हो गए, फिर बूढ़े यानी यहाँ पर सब अंग पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए, इस दोहे में
बिहारी कह रहे हैं कि बिहारी इस दोहे में कह रहे हैं कि जिसके जीवन में कोई भी रस नहीं है वो इस वीणा के स्वरों में और क्या है, इस वीणा के स्वरों में डूब जाता है, भोग विलास में डूब जाता है। ये जो रस है, ये रस में वो डूबकर झूमने लगता है। इस तरह से इस दोहे में कवि कह रहे हैं। बिहारी के मैंने आज आपको 8 दोहों के बारे में और उसके कठिन शब्दों के बारे में, उसके अर्थ के बारे में जानकारी दी। अगले सेशन में और भी इनके दोहे हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।